नमस्कार दोस्तों, भारत मी ट्रैवल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार। दोस्तों, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन इस वीडियो में आपको होने वाले हैं। ये यात्रा हम महाराष्ट्र के 2 ज्योतिर्लिंग, पहला त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग जो नासिक में है और दूसरा भीमशंकर ज्योतिर्लिंग जो पुणे में है, और मध्य प्रदेश के 2 ज्योतिर्लिंग, पहला महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो उज्जैन में है और दूसरा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन साथ में कराएंगे। ये ट्रिप प्लान 6 दिन का होगा और 2 आदमी का कुल खर्च 15,000 रुपये आएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा प्लान बना के दूंगा। ये यात्रा की शुरुआत त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक से शुरू होगी। दिन पहला, नासिक से त्र्यंबकेश्वर मंदिर। यात्रा की शुरुआत आपको अपने शहर से करनी होगी। आप अपने शहर से नासिक रेलवे स्टेशन तक की टिकट बुक करा ले। हर बड़े छोटे बड़े शहर से डायरेक्ट ट्रेन जाती है नासिक। आप बाय रोड भी जा सकते हैं। नासिक रेलवे स्टेशन के सामने ही बस डिपो आपको मिल जाएगी, जहां बहुत सारी बस खड़ी होगी, जहां से आपको त्र्यंबकेश्वर के लिए 2 बस मिल जाएगी। बस का नंबर है 245 और 246। बस का टिकट 70 रुपये पर पर्सन है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में हमेशा भीड़ लगी रहती है। यदि आप कम समय में दर्शन करना चाहते हैं तो 200 रुपये का VIP टिकट लेके आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सावन के महीने में VIP दर्शन बंद हो जाते हैं। आज की रात आपको त्र्यंबकेश्वर में ही रुकना होगा। रुकने के लिए गजानंद महाराज भक्त निवास एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ नॉन AC का किराया 400 रुपये है और AC का किराया 900 रुपये है, और डॉर्मेट्री बेड 70 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये रूम केवल परिवार वाले को दिया जाता है, सिंगल पर्सन को नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्राइवेट होटल भी है, आप वहां पर भी रुक सकते हैं। प्राइवेट होटल में जो रूम का किराया है वो 1500-2000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर में कुछ धर्मशाला भी है, आप धर्मशाला भी विजिट कर सकते हैं, जहां आपको धर्मशाला में मात्र 500 रुपये में रूम मिल जाएगा। आप दिन दूसरा, त्र्यंबकेश्वर से भीमशंकर। दिन दूसरा, त्र्यंबकेश्वर से भीमशंकर। दूसरे दिन सुबह त्र्यंबकेश्वर से भीमशंकर के लिए रवाना हो जाइए। त्र्यंबकेश्वर या नासिक से भीमशंकर के लिए सीधी बस नहीं मिलती। इसके लिए सबसे पहले आपको त्र्यंबकेश्वर से नासिक वापस पहुंचना होगा। नासिक के मेला बस स्टैंड से पुणे के लिए बस ले लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक बस का किराया 600 रुपये और सामान्य बस का किराया 380 रुपये है। पुणे पहुंचते पहुंचते 5 से 6 घंटे का समय लग जाएगा। पुणे के शिवाजी नगर बस स्टैंड से भीमशंकर मंदिर के लिए आपको बस मिल जाएगी, जिसका सामान्य किराया 185 रुपये है। भीमशंकर मंदिर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, क्योंकि 4 से 5 घंटे का वक्त इस बस में लगता है। भीमशंकर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, इसलिए आज रात आप यहीं रुक जाइए। भीमशंकर में होटल उपलब्ध है, लेकिन नॉन AC का किराया 1500 से 2000 रुपये के बीच में मिलता है। सस्ते ऑप्शन बहुत कम उपलब्ध है यहाँ पर। आप श्री राम मंदिर में रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये एक धर्मशाला है। यहाँ रूम का जो किराया है 300 से 400 के बीच में होता है। यदि आप सुबह जल्दी भीमशंकर पहुंच जाते हैं, मतलब कि आप सुबह सुबह भीमशंकर मंदिर पहुंच जाते हैं, तो भीमशंकर में दर्शन करने के बाद, भगवान शिव के दर्शन करने के बाद उसी दिन वापस पुणे आ सकते हैं और पुणे में एक रात रुक जाइए। अब तीसरा दिन
भीमशंकर से उज्जैन मंदिर। तीसरे दिन सुबह भीमशंकर से पुणे वापस लौट आइए। पुणे से उज्जैन के लिए ट्रेन नंबर 22943 दोपहर 3:30 बजे ये ट्रेन चलती है और अगले दिन सुबह 5:30 बजे, सुबह 5:30 या 6:30 बजे तक आपको उज्जैन पहुंचा देगी। स्लीपर क्लास का टिकट 490 रुपये और थर्ड एसी का टिकट 1280 रुपये है। आज रात आप ट्रेन में सफर करेंगे। उज्जैन में महाकाल मंदिर की भस्म आरती का विशेष महत्व है। भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपको पहले मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट है, मंदिर की जो वेबसाइट है www.श्रीमहाकालेश्वर.com पर जाकर टिकट बुक कराना होगा। जी हाँ, भस्म आरती में शामिल होने के लिए आपको ऑनलाइन टिकट कराना होगा। भस्म की आरती के टिकट की तारीख उस आधार पर करें जब आप उज्जैन पहुंच जाए। ये सुनिश्चित करें कि आप भस्म आरती से एक दिन पहले उज्जैन आपको पहुंचना ही है। मान लीजिए कि आप 3 तारीख को उज्जैन पहुंचेंगे तो अगले दिन यानी कि 4 तारीख को आप भस्म आरती में शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, आप 3 तारीख को उज्जैन पहुंच जाएंगे और अगले दिन 4 तारीख को सुबह आपको भस्म आरती में शामिल होने का मौका मिलेगा। चौथा दिन उज्जैन में दर्शन। चौथे दिन सुबह 6:30 बजे आपकी ट्रेन करेक्ट टाइम पर उज्जैन पहुंच जाएगी। भस्म आरती का टाइम सुबह 4 बजे का होता है, इसलिए आपको अगले दिन का प्लान करना चाहिए क्योंकि अगले दिन ही आपको भस्म आरती देखने को मिलेगी। आज का दिन हम उज्जैन घूमेंगे। ऑटो रिक्शा में बैठकर हम जो मेन जगह है उज्जैन में उस जगह जाएंगे और वहां जाकर घूमेंगे। उज्जैन में जो प्रमुख जगह हैं घूमने की, उसकी कुछ लिस्ट है मेरे पास। जैसे नंबर 1 महाकाल कॉरिडोर, नंबर 2 श्री बड़ा गणेश मंदिर, नंबर 3 हर सिद्धि देवी मंदिर, नंबर 4 मंगलनाथ मंदिर, 5वां रामघाट और उसके बाद आएगा 4 धाम मंदिर, भरत माता मंदिर, काल भैरव मंदिर, विक्रम भैरव मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, भरत हरि गुफा, सिद्धवट मंदिर, गोपाल मंदिर। रात के लिए उज्जैन में कई धर्मशाला उपलब्ध होगी, इसलिए आप धर्मशाला में रुक सकते हैं या फिर आप प्राइवेट रूम भी ले सकते हैं होटल में जाके। धर्मशाला में रुकने का जो किराया होगा वो 600 रुपये पर बेड होगा। डोरमेट्री में 100 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन का महाकालेश्वर भक्त निवास एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां रूम आपको 1500 रुपये में आराम से मिल जाएगा। इसकी बुकिंग के लिए 1 महीने पहले ये दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हालांकि जल्दी फोन नहीं उठाते, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। दिन 5वां भस्म आरती का समय। 5वें दिन सुबह 1:30 बजे भस्म आरती के टिकट का प्रिंट आउट और आधार कार्ड लेकर महाकालेश्वर मंदिर पहुंच जाइए। भस्म आरती सुबह 4 बजे शुरू होती है। जल्दी पहुंचने से आपको आगे बैठने का मौका मिलेगा। आरती के दौरान ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको हो जाएंगे। यदि दोबारा दर्शन करना चाहते हैं तो 250 रुपये का VIP टिकट लेके आप दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के बाद उसी दिन ओमकारेश्वर के लिए आप प्रस्थान करेंगे। उज्जैन के 4 धाम मंदिर के पास से ओमकारेश्वर के लिए बस मिल जाएगी। नॉन AC का जो किराया होगा वो एक तरफ होगा और AC का भी अलग होगा। मैं आपको बता देता हूँ, नॉन AC का जो किराया है आने जाने का वो 200 से 350 के बीच में होता है। पहली बस आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगी। उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी मात्र 150 किलोमीटर की है और यात्रा में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं।
ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर मंदिर और एक और मंदिर है, उसके आप दर्शन कर लीजिए। ओमकारेश्वर मंदिर में वीआईपी दर्शन का टिकट जो है वो 300 रुपये है। याद रखिए, अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो 300 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। रात के लिए गजानंद महाराज संस्था का भक्त निवास स्थान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रुक सकते हैं, जहाँ नॉन एसी का किराया 550 रुपये, डोरमेट्री बेड 70 रुपये में आपको मिल जाता है। मंदिर ट्रस्ट के श्री जी विश्रामालय में डोरमेट्री बेड 100 रुपये में मिल जाएगा। छठा दिन ओमकारेश्वर दर्शन। छठे दिन आप ओमकारेश्वर मंदिर में दर्शन कर लीजिए और उसके बाद आसपास के छोटे छोटे और भी मंदिर है, आप वहां जाकर दर्शन कर सकते हैं। जैसे पंचमुखी गणेश मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर वहां पर एक है, अन्नपूर्णा मंदिर है, गुरुद्वारा ओमकारेश्वर साहिब, आप यहाँ पे जाकर दर्शन कर सकते हैं। यदि आप पिछले दिन दर्शन नहीं कर पाए तो आज दर्शन कर लीजिए। इसके बाद आप शहर के लिए वापसी का रास्ता पकड़ेंगे। यदि आपके शहर के लिए इंदौर से डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध है तो आप ट्रेन के माध्यम से अपने शहर जा सकते हैं या बाय रोड भी आप जा सकते हैं। वैसे ओमकारेश्वर से इंदौर के लिए बस ले ले 140 रुपये की, 80 किलोमीटर दूर है। यदि आपकी उज्जैन से ट्रेन है तो ओमकारेश्वर बस स्टैंड से आप उज्जैन जा सकते हैं। बस के द्वारा 130 रुपये का किराया लगेगा, जहां से देश के लगभग सभी शहरों के लिए ट्रेन मिल जाएगी। इस तरह आप 6 दिन में 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकेंगे। पहला त्र्यंबकेश्वर, दूसरा भीमशंकर, तीसरा महाकालेश्वर और चौथा ओमकारेश्वर। आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। ये यात्रा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जो लोग नए हैं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट।